नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग ये रामचरितमानस जो है उसके अगले जो दोहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पद्य है, पद्यांश है, इसमें रामचंद्र जी के नाम स्मरण के बारे में तुलसीदास जी अपने को बतला रहे हैं। तो देखिए, भाएँ कुभाएँ अनख अलसाहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ ही माथा। यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, वो भगवान श्री राम के नाम स्मरण को लेकर के अपन को बतला रहे हैं कि भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना कितना उचित है, वो समझाते हैं। वो तुलसीदास जी कहते हैं, भाएँ कुभाएँ अनख अलसाहु, कि राम का नाम अच्छे भाव से या फिर प्रेम पूर्वक, भाएँ कुभाएँ अनख अलसाहु, यानी भगवान श्री राम का नाम है वो अच्छे भाव से, प्रेम पूर्वक या फिर बुरे भाव से या फिर शत्रुता के भाव से, किसी भी या फिर आलस्य के भाव से, यानी किसी भी तरह से अगर आप श्री राम का नाम जपत करते हो, चाहे आप प्रेम पूर्वक करो, चाहे आप अच्छे भाव से करो, चाहे आप बुरे भाव से करो, चाहे आप आलस्य में पढ़ के करो, परंतु अगर आप राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो नाम जपत मंगल दिशि दसऊं, तो दसों दिशाओं में कल्याण होगा, कि आपका कल्याण राम का नाम जपने से दसों दिशाओं में हो जाएंगे। क्योंकि सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं, सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करो नाथ रघुनाथ ही माथा, कि वह परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं श्री राम के गुणों का गान कराऊं, करऊँ नाथ रघुनाथ ही माथा, यानी भगवान श्री राम के आगे मैं नतमस्तक होकर के, मस्तक नवा करके भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आप को तुच्छ बतला रहे हैं, यानी मैं भगवान श्री राम के सामने कुछ भी नहीं हूँ, यानी बहुत ही बेकार, एक छोटा सा गिरा हुआ इंसान, ऐसा बताते हैं। कि सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, कि मैं भगवान श्री राम को, परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करके, और भगवान श्री राम यानी रघुनाथ जी हैं, उनके आगे मस्तक नवा करके उन्हीं का नाम स्मरण है, उन्हीं के गुणों का वर्णन है मैं कर रहा हूँ। मोरी सुधारी सो सग भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, आगे कहते हैं भगवान श्री राम की नाम की, भगवान श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरी सुधारी सो सग भांति, जासु कृपा नहीं कृपया की अघाती, महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिन श्री राम की कृपा के कारण कृपा भी नहीं अघाती, यानी परेशान नहीं करती है। मोरी सुधारी सो संग भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, यानी जिस श्री राम की कृपा के कारण कृपा भी नहीं अघाती है, वे भगवान श्री राम मेरी बिगड़ी बात है वो बना देते हैं। मोरी सुधारें सो सग भाती, यानी मेरी जो बिगड़ी हुई बातें हैं वो भगवान श्री राम यूँ ही सुधार देंगे। राम सुस्वामी कुशेव कुशेव कुमोसो, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर तुलसीदास जी ने, कि मेरे भगवान श्री राम हैं वो तो क्या बहुत ही अच्छे सुस्वामी हैं, उत्तम सुस्वामी। सु का मतलब अच्छा, यानी हिंदी में एक नियम होता है कि सु का मतलब वैसे अच्छा होता है, परंतु शब्द के अनुसार उसका अर्थ वो परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा भी कर सकते हैं और उत्तम ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि भगवान श्री राम यानी मेरे जो भगवान श्री राम मेरे उत्तम स्वामी हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम उत्तम स्वामी हैं, और मुझ शरी का कुसेवक, यानी बुरा उनका सेवक है कोई नहीं है इस दुनिया में, कि भगवान श्री राम श्री का कोई उत्तम स्वामी नहीं है, और मुझ शरी का बुरा या फिर मूर्ख सेवक इस दुनिया में कोई नहीं है। निज दिशि देखी दया निधि पोसो, आगे देखिए क्या कहते हैं कि निज दिशि देखी दया निधि पोसो, आगे कहते हैं कि दया निधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया। निज दिशि देखी दया निधि पोसो, कि दया निधि ने अपनी ओर देख करके मुझ जैसे बुरे सेवक का पालन किया है, कि भगवान श्री राम के जैसा तो कोई उत्तम स्वामी नहीं है और मुझ जैसा बुरा कोई सेवक इस दुनिया में नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम ने मुझ जैसे दयानिधि को देख करके, यानी भगवान श्री राम दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है। लोक हूँ वेद सुहासिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, लोक हूँ वेद सुहासिब रीति, आगे कहते हैं लोक और वेदों में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। लोक हूँ वेद
सुसाहिब रीति, यानी लोक और वेदों में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि विनय सूत पहचाने प्रीति, कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। विनय विनय सुनत पहचानत प्रीति, की वो विनय को सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। गीन गरीब ग्राम गर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। आगे कहते हैं कि भगवान हैं वो अमीर, गीन का मतलब अमीर, गरीब का मतलब गरीब, ग्राम का मतलब गांव का रहने वाला, नगर का मतलब नगरवासी, यानी जो नगरों में रहता है वो, कि अमीर गरीब गंवार नगरवासी, पंडित मूड यानी मूर्ख, मलिन मलिन यानी बदनाम, और उजागर यानी जैसे भी हैं भगवान श्री राम, वो अमीर गरीब गंवार नगरवासी पंडित मूर्ख बदनाम, सुकवि कुकवि निज मति अनुग्राही, यानी कैसे भी प्रकार का हो, सभी नर नारी जो भी हैं, नृप ही श्रावत सब नर नारी, यानी सभी प्रकार के नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान श्री राम का है वो नाम स्मरण करते हैं, यानी अपने अपने अनुसार वो सभी का सराहना करते हैं। और सुकवि कुकवि निज अनुराही, निज मति अनुगाही, यानी चाहे सुकवि हो चाहे कुकवि हो, यानी कोई कैसा भी हो, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी नृप यानी राजा होता है ना, उसकी सराहना अपने अपने अनुसार करते हैं। साधु सुजान सुशील नृपालु, इस अंश भाव परम कृपालु। आगे कहते हैं कि साधु सुजान सुशील कृपालु, आगे कहते हैं कि साधु सुजान का मतलब बुद्धिमान, सुशील यानी अच्छे चरित्र वाला, और कृपालु कि साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न सुंदर मीठी वाणी वाले, इस अंश भव परम कृपालु, यानी इस संसार में साधु हैं, बुद्धिमान है, सुशील है, ईश्वर के अंश से उत्पन्न वाले सुंदर जो मीठी वाणी जो बोलते हैं ना, उस सब का यथायोग्य सम्मान वो करते हैं। सुने सुनना ही सुबह ही सुबासी, बनित भक्ति नतिगति पहचानी। आगे कहते हैं कि ये सब स्वभाव तो संसार के राजाओं का है, यानी सब संसार के जो राजाएं हैं उन सब का अलग अलग स्वभाव है। और कौशल्या श्री राम के ने यह कृपालु महिपाल स्वभाव, जाने शिरोमणि कौशिक कौशल्य राव। आगे कहते हैं कि ये सब तो स्वभाव होता है वो मतलब संसार के राजाओं का होता है, वो संसार के राजा अपने अपने हिसाब से स्वभाव करते हैं, लेकिन ये प्राकृत महिपाल स्वभाव जाने शिरोमणि कौशल्य राव। और आगे कहते हैं श्री राम तो कि कौशल्या के नाथ श्री राम जी जो हैं, रामचंद्र जी, वो तो चतुर शिरोमणि हैं, वो तो बहुत ही सबसे चतुर और शिरोमणि हैं। रिजत राम स्नेह तिनसो तो, को जग मंद मलिन मति मोतो, कि भगवान कौशल्या के नाथ श्री रामचंद्र जी तो बहुत चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम तो विशुद्ध प्रेम पर रीझते हैं, रिजत राम स्नेह निशो तो, कि भगवान श्री राम हो तो विशुद्ध कोई प्रेम करता उनसे, उससे वो रीझ जाते हैं। को जग मंद मलिन मति मोते। आगे कहते हैं परंतु जगत में मुझसे बढ़कर के मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कोई नहीं है। को जग, को का मतलब खुद के लिए है तुलसीदास जी के, जगत का मतलब संसार, मंद मलिन यानी कुबुद्धि वाला। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कौन हो सकता है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखें राम कृपालु। आगे कहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, मुझ जैसे सठ यानी मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। सठ सेवक प्रीति रुचि रखें राम कृपालु, कि कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो मुझ जैसे दुष्ट जो या फिर मूर्ख सेवक जो है उसकी प्रीति है और रुचि को भी अवश्य रखेंगे। उपल किए जलजान जिमी सचिव जुमति कृपी भालू, कि जिन्होंने, उपल का मतलब होता है पत्थर है, यानी जिन्होंने पत्थरों को जहाज, और जिमी जिमी सचिव और मतलब बंदर और भालुओं को बुद्धिमान सेवक बना दिया है, यानी जिन्होंने पत्थरों के जहाज और बंदर और भालुओं को बुद्धिमान मंत्री जो बना दिया है। सुमति सचिव का मतलब होता है मंत्री, जिमी का मतलब होता है भालू, कपी का मतलब होता है बंदर, कि जिन्होंने, उपल होता है पत्थर, कि जिन्होंने पत्थरों के जहाज और बंदर भालू और बुद्धिमान बंदर और भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया है। हूँ कहावत सब कहते राम सहत उपहास, सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं और बिना ही लज्जा संकोच के मैं उनका दास कहलाता हूँ। कि हूँ कहावत सब कहते राम सहत उपहास, सब ही सीता गत सो सेवक तुलसीदास। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि सब लोग मुझे
भगवान श्री राम का सेवक कहते हैं और वो मैं बिना संकोच और लज्जा के उनका दास से कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध मैं नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम हैं, वो श्री राम इस निंदा को सहते हैं, यानी कृपालु श्री राम वो राम सहत उपहास, यानी भगवान श्री राम कृपालु हैं, वो इस बात को यानी इस उपहास को, इस निंदा को सहते हैं। मुझ जैसा मूर्ख भगवान श्री राम का दास है कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा एक मतलब नॉर्मल सा आदमी या फिर अपने आप को बहुत ही निकृष्ट बताने वाले तुलसीदास जी हैं कि मैं मुझ जैसा नीच कमज़ोर प्रवृत्ति का आदमी भगवान श्री राम का दास कहलाता हूँ। भगवान श्री राम हैं वो इतने कृपालु हैं कि इस प्रकार की निंदा को भी सहते हैं। तो तुलसीदास जी ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री राम को क्या कर दिया, यहाँ पर समर्पित कर दिया कि सच्चा सेवक वही होता है जो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है। अगला पद्य देखिएगा। सप्त प्रबंध सुभग सोपान ज्ञान नसन निरखत मन माना। यहाँ पर जो है वो तुलसीदास जी ने अपने जो रामचरितमानस है, इस बालकांड में जितनी भी मतलब चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, उसको मानसरोवर को एक मतलब सरोवर के रूप में, रूपक के रूप में मंडित किया है कि ये मानसरोवर जो इस प्रकार का मनरूपी सरोवर है कि उसमें मानस रूपक का अंश प्रस्तुत है कि रामचरितमानस में 7 जो कांड है उसमें विभिन्न विभिन्न जो उपमान दिए गए हैं 7 कांडों में अलग अलग प्रकार से उसका जो वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि रामचरितमानस है वो 7 कांड यानी अध्यायों में उसी मानसरोवर की तरह है। सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, यानी 7 सीढ़ियाँ जैसे होती हैं किसी सरोवर में नीचे जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, उसी प्रकार से मानसरोवर जो है उसमें ये 7 जो कांड हैं वो मतलब एक 7 सीढ़ियों के रूप में है। और जिसका ज्ञान रूपी नेत्रों को देखते ही मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और कान अगर इन अध्यायों को सुनते हैं तो कान भी बड़े अच्छे रूप से उनको सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो रघुनाथ जी को निर्गुण रूपी यानी प्राकृतिक वर्णन की अतीत और निर्बाध यानी एक रस की महिमा का वर्णन किया गया है इसमें। तो यानी मतलब ऐसा बताया कि मानसरोवर जो होता है, जो अथाह जल राशि से भरा हुआ कोई सरोवर होता है, उसकी जल की गहराई में, उसकी थाह की गहराई में जाने से ही पता चलता है कि ये कितना गहरा है। उसी प्रकार से रामचरितमानस के अगर 7 कांडों का अध्याय का अध्ययन किया जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको अच्छे समझा जाए, सुना जाए, तभी पता चलता है कि वाकई रामचरितमानस अपने आप में एक मतलब रचना न होकर के अथाह है, महासागर है, मानसरोवर के रूप में इसको माना है रामचरितमानस को। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश ही इस मानसरोवर का अमृत जल के समान है। यानी मानसरोवर जो है वो एक मतलब अमृत जो होता है ना, उसके रस के समान मतलब इंसान को अमर करने वाला है। इस रामचरितमानस को अगर कोई इंसान सुन लेता है तो अमृत के समान उसको रस की प्राप्ति होती है और सदा सदा के लिए वो अजर अमर हो जाता है। इस प्रकार की उपमाएं दें कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, कि इसमें 7 प्रबंध हैं यानी 7 अध्याय हैं। सुभग सोपाना, सुभग अच्छी तरह से उसको पिरोया गया है, एक कड़ी के रूप में, एक लंबी गाथा के रूप में मतलब पिरोया गया है। ज्ञान नसन निरखत मन माना, यानी इस ज्ञान को नसत ग्रहण करने से, निरखत मन माना, और इसको देखने से ही अपने मन को पता चलता है। इसके मतलब रामचरितमानस के ज्ञान को पढ़ने से, सुनने से, समझने से ही मन होता है वो बहुत ही प्रसन्न और हर्षोल्लास से भर जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो यश है, रघुपति महिमा अगुण अवाता बरनब सोई बर बारी अगाधा। यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो यश है इस मानसरोवर का अमृत जल के समान है। रघुपति महिमा, रघुपति यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा, और इस मानसरोवर जो है उसका जो रस वो एक अमृत के समान है। बरन सोई बर बारी अगाथा, यानी इसमें ये एक जो मानसरोवर का जो रस है वो एक अमृत के समान जल है, अमृत के समान जल के समान है, जिसमें अनेक प्रकार की उपमाएं दी हैं। वही मानसरोवर की तरंगों को, मानसरोवर की जैसी तरंगें होती हैं उसका विलास है। उसमें सुंदर चौपाइयाँ घनी चारों ओर से फैली हुई हैं, जैसे कि कमल खिले हुए रहते हैं ना, कोई सरोवर होता है उसमें, उसी प्रकार से इस मानसरोवर में जो चौपाइयाँ हैं वो चारों ओर से फैली हुई हैं और एक कमलिनी के समान लगती हैं। और इनकी कविताएं, उक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सीपियों के समान है। राम सोई जल सलील सुधा सम, यानी रामचरितमानस का जो जल है वो एक सुधा मतलब अमृत के समान माना गया है। ऐसी उपमाएं दी, उपमा बीच विलास मनोरम, इस प्रकार की इसमें उपमाएं हैं वो दी गई हैं मानसरोवर के कि एक अमृत जल के समान है। पूर्यन संघन चारु चौपाई जुगती मंजू मणि सीप सुहाई, कि
मानसरोवर जो रचना है इसकी सुंदर जो चौपाइयाँ हैं कि पुरियन, पुरियन होता है कमल, संघन चारु चौपाई, चौपाई होता है चौपाई छंद, कि मानसरोवर जो रचना में सुंदर चौपाइयाँ हैं उसमें घनी फैली हुई है, एक पुरियन के समान, मतलब एक कमल के समान फैली हुई है ये चौपाई। जुगती मंजू मनी सिप सुहाई, और अन्य जो कविताएं और उक्तियां सुंदर मणि माणिक के समान है। जुगती मंजू, मंजू का मतलब सुंदर, मणि सीप सुहाई, यानी अन्य इसमें जो कविताएं और उक्तियां हैं वो सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली, मतलब सीपियों के समान है। छंद सोठा सुंदर दोहा, आगे कहते हैं कि इसमें सुंदर सुंदर छंद हैं जैसे दोहा और सोरठा हैं। सो ही बहुरंग कमल कछु सोहा, और ये जो हैं वह मतलब इसमें सुंदर सुंदर छंद हैं, सोठे और दोहे। वहीं पर बहुरंग वाले कमलों के समूह के समान है। सो ये बहुरंग कमल कुल सहा, यानी वह सुंदर सुंदर जो छंद हैं दोहे और सोठे वो बहुरंग वाले कमल के समूह के समान लगते हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा, आगे कहते हैं कि इसका अनुपम जो अर्थ है वो ऊंचे भाव में सुंदर भाव की पराग यानी पुष्पराज कमल के समान है, सुगंध फैला रहे हैं। यानी अर्थ अनूप, यानी इन चौपाइयों का, दोहों का, सोठों का, इनका जो अर्थ है ना वो इस प्रकार से है जैसे इसमें अनुपम अर्थ है ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की पराग, यानी सोई पराग मकरंद सुवासा, जिस प्रकार से पुष्पराज कमल अपनी सुगंध बिखेरता उसी प्रकार से इनके जो छंद हैं उनके भाव बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। सुकृत पुंज मंडल अली माला, आगे कहते हैं कि मानसरोवर रूपी जो सदकर्म है, सुकृत का मतलब सदकर्म, पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विहाग विचार मराला, कि इस मानसरोवर रूपी जो ग्रंथ है इसमें सदकर्म यानी पुष्पों की पुंज की भौरों की सुंदर पंक्तियां, यानी भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, उनको किसके समान बताया है कि रामचरितमानस में सदकर्म यानी पुष्पों के पुंज ही भौरों की एक पंक्तियों की अलिमाला यानी भौरों की पंक्तियों के समान है। इसमें जो छंद चल रहे हैं वो ज्ञान विराग विचार मराला, और ज्ञान वैराग्य और विचार हैं वो मराल होता है एक हंस, ज्ञान और वैराग्य हैं और विचार हैं वो एक मतलब हंस के समान बताए गए हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जानी, कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति, धुनि अवरेब कवित गुण जाति मौन मनोहर ते बहु भांति, आगे कहते हैं कि इसमें कविता की जो ध्वनि है वो वक्रोक्ति के समान है। धुनि अवरेत कवित गुण गाती मानि मनोहर ते बहु भांति, यानी इसमें कविता की जो ध्वनि है वो वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की इसमें मछलियों के मीन मनोहर ते बहुभांति यानी मछलियों के समान सुंदर हैं। अर्थ धर्म कामादिचारी, आगे कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों जो पदार्थ हैं वो कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, और ये चारों पदार्थ विचारपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का कथन है। नवरस जब तब जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा, आगे लिखते हैं कि इसमें काव्य में जो नौ रस होते हैं, नवरस, नवरस जब तब जोग विरागा, यानी काव्य में जो नौ रस होते हैं जो जप तप और योग और वैराग्य के प्रसंग होते हैं, ते सब जलचर चारु तड़ागा, वे सब हैं वो मानो कि सरोवर में सुंदर जलचर जीव होते हैं ना, वो जैसे कोई सरोवर होता है इसमें जलचर जीव होते हैं उसके समान मानसरोवर में जो काव्य में नौ रसें हैं वो और जप और तप योग और वैराग्य इसमें इसी प्रकार से हैं जो कि मतलब सरोवर में जो जलचर जीव विचरण करते हैं, ऐसे काव्य के नौ रस हैं और काव्य के इसमें जप तप योग और वैराग्य की बातें हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल वेग समाना, आगे कहते हैं सुकृति मतलब पुण्य आत्मा जो होती है ना, यानी सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। सुकृति साधु नाम गुण ज्ञाना, यानी सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। विचित्र जल विहाग समान है, यानी विचित्र जल पक्षियों के समान। इसमें क्या बताया है कि पुण्य आत्मा जो होते हैं सुकृति वाले, जैसे सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वे श्री राम के गुणों का गान करते हैं और वो सभी एक विचित्र जल पक्षियों के समान माने गए हैं। संत सभा चहूँ, आगे देखिए, संत सभा चहूँ दिशि अवराही श्रद्धा ऋतु बसंत समय गाई, आगे कहते हैं कि संत सभा मतलब
संत सभा चौदिशी अवराई, यानी नाना प्रकार की भक्ति निरूपण और अक्षमा दया वगैरह जो भी होती है ना, नाना प्रकार की भक्ति निरूपण और दया अक्षमा दम यानी इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप के समान है। श्रद्धा ऋतु बसंत समछाई और मन का निग्रह यम के समान इसमें बताया गया है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, यानी भक्ति के विविध प्रकार के जो प्रकार होते हैं ना, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे जो नियम होते हैं। अक्षमा दया दम लता बिताना, और ये अक्षमा दया ये सब क्या बताए हैं, एक लताओं के समान बताए गए हैं। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रीति रस वेद बखाना। आगे कहते हैं कि उनके अनेक फूल हैं, फल हैं, और हरि के चरणों की प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है कि समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रीत रस वेद बखाना, यानी उनके जो फूल हैं, ज्ञान का जो फल है, भगवान श्री राम के जो चरण है और उनके प्रेम ही इन सब ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में हरिपद रीत रस वेद बखाना, यानी भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है, इसी ज्ञान रूपी फल का रस है, वो वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, आगे कहते हैं कि रामचरित जो मानस है उसमें और कथा और अनेक प्रसंग है। तेई सुख पीक बहुरंग विहंगा, यानी इसमें अनेक प्रकार के मतलब तोते, कोयल आदि बहुरंगी पशु पक्षी भी हैं। पुलक वाटिका बाग बन सुखा विहंग बिहारू, माली सुमन स्नेहु जल सिंचत लोचन चारू। आगे कहते हैं कि इस रामचरितमानस में और अनेक प्रकार के प्रसंग और कथाएं हैं, वे ही तोते, कोयल आदि बहुरंगी पक्षियों के रूप में इसमें बताए गए हैं। कि माली सुमन स्नेह जल सिंचत, यानी माली होता है वो स्नेह से, प्रेम जल से उनको सिंचता है। लोचन चारू, और अपने सुंदर नेत्रों से उनका दर्शन है वो करता है और उसका लाभ है वो उठाता है। अगला जो पद्य है उसमें देखिएगा कि कही मुनि बिहसी गूढ़ मर्दुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। यहाँ पर एक ऐसी कथा का वर्णन किया गया है। एक छोटा सा प्रसंग आपको मैं सुना देता हूँ कि ये जो प्रसूत पद्यांश है, इसमें रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें मंगलाचरण के दौरान इसका वर्णन किया गया था कि जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में, उसमें भगवान श्री राम से संबंधित यानी दिव्य पुरुषों की वंदना करके ये जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने शुरू की थी, उसमें राम कथा का वर्णन करने से पहले बीच में एक प्रसंग आया था। भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो पार्वती जी जो हैं वो भगवान शंकर से भगवान श्री राम के बारे में कथा सुनना चाहती है, तो भगवान शंकर उनको सुनाते हैं। राम कथा का वर्णन है वो बताते हैं। एक जगह प्रसंग आता है जिसमें जो याज्ञवल्क्य जी वो भारद्वाज जी और काकभूषुंडी और गरुड़ जी, ये तीन जो प्रसंग हैं उनमें आपस में एक दूसरे को ये कथा सुना रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने अपने गुरु जो नरहरियानंद हैं उनके मुख से ये राम कथा सुनी थी। तो उस प्रसूत अंश में याज्ञवल्क्य जी जो और भारद्वाज जी हैं, उनसे शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की भूमिका बीच में बताते हैं कि राम कथा के बीच में भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह किस प्रकार से हुआ था। तो एक त्रेता युग की बात है कि एक बार भगवान श्री राम है वो माता सीता के विरह में, जब माता सीता का मतलब अपहरण हो गया था, तो उसके विरह के योग में वो वन वन भटक रहे थे, यानी एक वनवासियों का सा रूप धारण करके, और भगवान श्री राम वो वन वन सीता जी को ढूंढ रहे थे। तब शंकर भगवान की पत्नी जो सती जी थी, मतलब सती जी पार्वती जी को ही कहा जाता है, पार्वती जी का ही दूसरा रूप है, उसने सीता जी का रूप धारण कर लिया और राम के मतलब सीता जी का रूप धारण करके, और राम का जो रास्ता था उस भगवान श्री राम जो सीता जी के पास में जा रहे थे जंगल में, तो उनके रूप में सीता जी का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गई और भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। परंतु अंतर्यामी है भगवान श्री राम और भगवान शंकर, उन्होंने सीता जी के चरित्र को जान लिया, सती जी के चरित्र को जान लिया, यानी पार्वती को जान लिया कि पार्वती जी ने रूप धारण कर रखा है सीता जी का। तो भगवान श्री राम मुस्कुरा करके इतना ही कहा था कि भगवान शंकर को आपने कहाँ छोड़ दिया है। तो सती जी को अपने आप पर किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और भगवान शंकर ने मन ही मन में उनको क्या कर दिया था, त्याग दिया था सती जी को सदा सदा के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना डिवोर्स वगैरह देना, वैसे छोड़ दिया था माँ पार्वती को। तो छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ कि ये बहुत दुखी हुई सती जी, और फिर क्या हुआ कि इनका जो पिताजी हैं, इनके पिताजी ने एक बार क्या कि यक्ष हैं सती जी के पिताजी, उन्होंने यक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ में का आयोजन किया, और उस यज्ञ में शंकर भगवान को शामिल नहीं किया था। सती जी वहाँ पर चली गई थी, और अपने पति का अपमान देख करके वो क्या होती है, उस यज्ञ में अग्नि में प्रविष्ट होकर के जल करके मर जाती हैं। और फिर सती जी हैं उसने अवसर पा करके हिमालय पर्वतराज जिसको बोलते हैं ना अपन हिमालय,
उसके वहाँ पर जन्म लेती हैं उमा पार्वती। माँ पार्वती का नाम पार्वती क्यों पड़ा? क्योंकि हिमालय की बेटी थी ये, इसलिए पर्वत की पुत्री थी ना, इसलिए उनको पार्वती कहा जाता है। नाम था उमा वैसे। और एक बार क्या होता है कि राजा हिमालय थे, उनके आतिथ्य सत्कार के रूप में नारद जी आ जाते हैं। और नारद जी से उनके जो पिता हैं पर्वतराज हिमालय, वो पूछते हैं, यानी पार्वती जी का हाथ दिखलाते हैं कि इनकी हस्तरेखाएं देख करके बताओ नारद जी, और भविष्यवाणी कीजिए कि मेरी बेटी का भविष्य किस प्रकार का है। और वहाँ से ये कथा है वो शुरू होती है। इस पद्य में अपन यही पढ़ेंगे कि पार्वती जी जो हैं वो किस प्रकार से भगवान शंकर की जीवन में दोबारा वापस हुई। तो नारद जी पार्वती जी का जो हाथ है हस्तरेखा देख करके बोलते हैं, कह मुनि बेहसी गुड मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी कहते हैं पार्वती की हस्तरेखा देख करके हंसते हुए कि कह मुनि बिहेसी, यानी मुनि नारद जी कहते हैं बिहेसी हंस करके, गुड मृदुबानी और मीठी मीठी मधुरवाणी में, गुड और मधुरवाणी में कहते हैं नारद जी कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कि तुम्हारी जो पुत्री है ना पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी जो पुत्री है वो समस्त गुणों की खान है। सुता तुम्हारी, सुता होती है पुत्री, तुम्हारी यानी पर्वतराज हिमालय सकल गुण खानी, कि हे हिमालय पर्वतराज तुम्हारी जो पुत्री है वो समस्त गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील है सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। क्या बात कही है कि ये तुम्हारी जो पुत्री है उसका नाम है उमा अंबिका भवानी है। वो अत्यंत ही सुंदर सहज स्वभाव की और सुशील और बहुत ही चतुर है। कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। यहाँ पर पार्वती जी का नाम उमा है, वरना मूल रूप से इनका नाम पार्वती जी हिमालय की बेटी होने के कारण ही पड़ा था। वो आपको मैंने जो कथा सुनाई छोटी सी, वो ही इसके पीछे कारण बताया गया है। तो नारद जी आगे कहते हैं कि ये तुम्हारी पुत्री जिसका नाम उमा और अंबिका भवानी है वो अत्यंत ही सुंदर सहज स्वभाव और सुशील और बहुत ही सयानी यानी चतुर है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही संतति पिए ही प्यारी। ये बहुत बड़ी बात कही है नारद जी ने कि तुम्हारी पुत्री समस्त सुलक्षणों से संपन्न है। सब लक्षण है यानी लक्षण है, समस्त जो सुलक्षण होते हैं संपन्न कुमारी की तुम्हारी जो पुत्री है वो समस्त सुलक्षणों से संपन्न है। हो ही संतति पिए ही प्यारी। आगे कहती है ये सदा ही अपने प्रिय पति की प्यारी बनी रहेगी। यानी कहते हैं कि पुत्री अपने बाप के घर में हंसती खेलती खिलखिलाती रहती है, वो संपन्न या सौभाग्यशाली नहीं होती है। सौभाग्यशाली वो ही होती है जो अपने पति के घर में हंसती खेलती खिलखिलाती रहती है। जैसे पिता के घर में रहती है वैसे पति के घर में अगर उसको वैसा ही मिल जाए तो उसका जीवन है वो स्वर्ग माना जाता है। तो यहाँ पर यही पार्वती जी के बारे में कह रहे हैं नारद जी कि तुम्हारी जो पुत्री है वो समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और सदा ही अपने जो प्रियतम पति हैं उनकी प्यारी बनी रहेगी। यानी सब सदा ही इन दोनों का प्यार है वो फलता फूलता रहेगा। सदा अचल एही करी अहिवाता एही तेजसु पेहई पितु मातु। आगे कहते हैं इसका सौभाग्य तो सदा ही अचल और अमर रहेगा। सदा अचल एही अविहा अहिवाता, यानी इसका जो सौभाग्य है वो सदा ही अचल और अमर रहेगा और इसके कारण उनके माता पिता का यश है वो भी प्राप्त होगा। एही ते जसु पेहई पितु मातु, यानी इसका जो सौभाग्य है ना वो सदा ही अचल और अमर रहेगा। इसी के कारण उनके माता पिता उसको भी यश प्राप्त होता रहेगा, यानी पर्वतराज हिमालय को भी यश प्राप्त होता रहेगा पुत्री के कारण। होई पूज्य सकल जग माही एही सेवत कुछ दुर्बल नाही। आगे कहते हैं कि यह कन्या समस्त संसार के पूजनीय होगी। होई पूज्य सकल जगमाही, यानी ये जो कन्या है वो समस्त संसार में पूजनीय होगी। और ए ही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, और इसकी सेवा करने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यानी पार्वती जी की सेवा कर लेगा कोई, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होगा। क्योंकि अपने आर्यवर्त जो हिंदू धर्म समाज है इसमें भगवान शिव की जो पूजा अर्चनाएं करती हैं कुंवारी कन्याएं, वो इसीलिए करते हैं कि भगवान शंकर के जैसा पति हमें भी मिले, पार्वती के जैसा पति हमें भी मिले। तो यहाँ पर कहते हैं ए ही पूजे, यानी इस पुत्री को अगर कोई पूजेगा इससे कन्या का समस्त संसार में पूजनीय होगी। और ए ही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, और उसकी सेवा अर्चना करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पार्वती की भक्ति या सेवा के कारण संसार में सब कुछ पाया जा सकता है। ए ही कर नामु संसारी सुमरी संसारा त्रिय चढ़ी आई पतिव्रत असिधारा, यानी माँ पार्वती की भक्ति और सेवा करके संसार में कुछ भी पाया जा सकता है। और उनके नाम से संसार का स्मरण से नारियां पतिव्रत असिधारा, असी होती है तलवार, धार होती है धार, यानी माँ पार्वती के नाम का स्मरण करके इस संसार की समस्त नारियां पतिव्रत तलवार की जो धार है उस पर भी वो चढ़ जाएंगे। यानी माँ पार्वती की सेवा से ही वो इस संसार में पतिव्रत धर्म जो होता है उसकी तलवार पर भी वो
चढ़ जाएंगे, यानी कठोर धर्म का वो पालन कर लेंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल का मतलब हे पर्वतराज, कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री सभी प्रकार से सुलक्षणा है। शैल, शैल यहाँ पर हिमालय के लिए है, ये सब ध्यान रखिएगा। सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुता यहाँ पर पार्वती के लिए है कि हे पर्वतराज तुम्हारी पुत्री सभी प्रकार से सुलक्षणा है। सुनो हुजे अब अवगुण द्विचारी, इसमें दो चार अवगुण में वो भी बताते हैं कि तुम्हारी पुत्री सभी प्रकार से सुलक्षणा है, सही है, परंतु इसमें दो चार अवगुण हैं, उसके विषय में भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। आगे क्या कहते हैं कि अगुण अमान मातुपुत हीना, उदासीन सब संशय हीना, यानी इसमें अवगुण वो है कि इसके हाथों में एक ऐसी भी रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो गुणातीत है। अगुण यानी जो गुणों से अतीत है, बहुत गुण है, मान सम्मान से परे है, वो माता पिता से रहित है, और इस संसार में वो क्या है, उदासीन है, सब प्रकार के संशयों के कारण वो दुबला पतला सा मिलेगा इसको। यानी इनका जो पति मिलेगा वो गुणातीत है, मान सम्मान से परे है, और मातु पितु हीना, और उसके माता पिता भी नहीं है, उदासीन सब संशय हीना, और इस संसार में जो भी है ना उसमें उदासीन रहेगा और सभी प्रकार के संशयों का वो कारण बनेगा। योग्य होगा, जटिल होगा, अकाल मन अगन अमंगल वेशा, और वो योगी जटायु से युक्त कामना रहित अमंगलकारी नग्न वेश में रहने वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। अस स्वामी यही कहें मिले ही परिहस्त असी रेखा, यानी इसकी हाथ की रेखाओं में एक ऐसी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं मुझे कि इसको जो मिलने वाला पति है वो इस प्रकार से मिला गया कि अगुण अमानु मातुपुत हिना, यानी गुणों से गुणातीत मिलेगा, मान सम्मान से परे मिलेगा, माता पिता रहित मिलेगा, उदासीन सब संशय हीना, यानी इस संसार में उदासीन सब प्रकार के संशयों का कारण भी रहेगा, योगी रहेगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी उसके, कामना से रहित रहेगा, और मन नग्न अमंगल वेशा, और वह है मतलब अमंगलकारी नग्न वेश में रहने वाला, और ऐसा पति इस कन्या को अस स्वामी यही मिले, यानी इस कन्या को इस प्रकार का स्वामी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति भगवान शंकर के सिवा अन्य किसी भी देवता में नहीं देखने को मिलती है। यानी ये इसमें एक अवगुण है कि ऐसा इंसान मिलेगा जो इस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता है। आशा करता हूँ आराम से पद्य समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अगला है कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवही तरुशाखा। अब ये जो प्रस्तुत पद्यांश है इसमें तुलसीदास जी हैं, वो मतलब भगवान शंकर से विवाह की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, और सतीजी राजा हिमालय के यहाँ पर पार्वती जी के रूप में जन्म ले लेती है, वो कहानी चलती है। तो अब यहाँ पर आगे जो कहानी चलती है ना, वो कवि कहता है कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारे नवही तरुशाखा, यानी भगवान शंकर जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, और सबके हृदय में क्या है कि मदन अभिलाषा, यानी मतलब कामदेव की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं यहाँ पर। तो कामदेव के पास देवताओं ने शंकर भगवान के पास में क्या है कि कामदेव को भेजा था, तो कामदेव वहाँ पर जाता, और शंकर भगवान जो बैठे हुए समाधि उनकी भंग करके कामदेव को वहाँ पर चला जाता, और काम वासना का जो वातावरण है ना, कामोत्तेजक वातावरण, वो मानसिक रूप से बाहरी निर्माण करके शिव के मन में काम वासना जगा देते। और जब भगवान यानी इस सृष्टि के पालक के मन में जब काम वासना जागृत हो जाएगी तो फिर बचेगा कौन? तो चारों ओर से बसंत ऋतु का क्या हो जाता है, दृश्य उपस्थित हो जाता है, और सभी जड़ चेतन यौन आकर्षण संपन्न ऐसी स्थितियों में का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि सबके हृदय। तो यहाँ पर बताते हैं कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवही तरुशाखा, यानी यहाँ पर कामदेव है वो अपना चारों ओर से क्या कर देता है, जाल पसार देता है, भगवान शंकर की तपस्या को भंग कर देता है। क्योंकि भगवान शंकर तो हिमालय में रहने वाले एक जटायुज, और उनके मतलब सिर से गंगा निकल रही थी, इस प्रकार से रूखे सूखे स्वभाव में रहने वाले थे, और उनको कहाँ पर कामदेव का मतलब ही नहीं था कोई। परंतु यहाँ पर कामदेव जब तक नहीं आएगा तब तक क्या है कि पार्वती का सीता से विवाह है, वो सॉरी भगवान शंकर से विवाह नहीं हो पाएगा। तो कामदेव आ जाता है और भगवान शंकर की तपस्या भंग करके और कामदेव अपना जाल पसारता है, तो उसके हृदय में काम वासना है, उसकी अभिलाषा जागृत होगी। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा, यानी सबके हरेक के सभी के हृदय में काम वासना की भावना है, अभिलाषा वो जागृत होगी। लता निहारी नवों तरुशाखा, और जो लताएं होती हैं यानी जड़ और चेतन यौन से सब भर जाते हैं। वृक्षों की शाखाएं हैं, वृक्षों की शाखाएं लताओं को देख करके उनकी ओर झुकने लगी। लता निहारी नवों तरुशाखा, और जो वृक्षों की शाखाएं हैं वो लताओं को देख करके उनकी ओर झुक जाती है, यानी उनके मन में भी काम वासना जागृत हो जाती है। नदी उमांगी अबुदी कहूदहाई, संगम करही तालाब तलाई। और यहाँ पर यानी सब कुछ नदियाँ जो हैं
वो उमंगित होकर के समुद्र में मिलने लगी। नदी उमंगई अम्बुदी, अम्बुदी होता है समुद्र को कहते हैं, अम्बु का मतलब जल, दी का मतलब धारण करने वाले, जल बहुत बड़ी जलराशि को धारण करता ना, उसको समुद्र कहा जाता है। तो नदी है उनमें भी उमंग आ गई, कामदेव के कारण, काम वासना के कारण नदियों में उमंगित होकर के समुद्र में मिलने लगी। संगम करें तालाब तलाई, और तालाब और तलाई हैं वो भी अपने आप में एक साथ में संगम करने लग गए हैं। जह ऐसी दशा जड़ंती के बरनी, को कई संकई सचेतन करनी। आगे क्या है कि मतलब जड़ चेतन यौन आकर्षण से सब भर गया, कि जस ऐसी दशा जड़ जड़हीन में करनी। आगे कहते हैं कि सब जड़ पदार्थों में ऐसी दशा का वर्णन किया है कि सब चेतन प्राणियों के विषय में कौन कह सकता है कि जह ऐसी दशा जड़ ही के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। यानी जब जड़ पदार्थों की स्थिति ये होगी, जब लताएं हैं, नदियां हैं, ताल तलैया हैं, और ये सभी एक दूसरे से में नदी सागर वो मिलने लगे, जब जड़ पदार्थों की स्थिति ये हो जाती है, तो फिर मतलब चेतन प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है। यानी जो जिंदा हैं, इस चराचर जगत में इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही अलग है। पशु पश्चिम नभ जल थल चारी। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि चारों तरफ से कि ऐसा कामवासना का वातावरण फैल गया था कि वे कामातुर होकर के ऐसा आचरण करने लगे। पशु पश्चिम यानी पशु पक्षी, नभ आकाश के जो पक्षी होते हैं नभ चरे, जल जल में रहने वाले पक्षी होते हैं थल, और थल में रहने वाले पक्षी थल चरे। यानी सभी जीव जंतु जो हैं भय काम बस समय विसारी, यानी सभी जीव जंतु हैं वो काम वासना से वशीभूत हो गए थे। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे नभ में विचरण करने वाले हो, चाहे जल में, चाहे थल में, जितने भी पक्षी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सभी में क्या हुआ कि काम वासना की भावना से वो वशीभूत हो गए। भय काम बस समय विसारी, यानी सभी वो काम वासना से वशीभूत हो गए थे। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन मही अवलोक ही कोका। कोका का मतलब होता है चक्रवाक पक्षी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, यहाँ पर सभी लोग जो हैं यानी समस्त जो सृष्टि है उसमें कामदेव के प्रभाव से सब अंधे होकर के व्याकुल हो गए। मदन अंधे व्याकुल सब लोगा, यानी सभी जो संपूर्ण सृष्टि के लोग के जो मनुष्य हैं वो कामदेव के प्रभाव से अंधे होकर के बिल्कुल व्याकुल हो गए। निशि दिन माही अवलोक ही कोका, और आगे कहते हैं कि कामांध होने के कारण अपना सब विवेक खो देते हैं। कोका यानी चक्रवाक पक्षी है, वो ऐसा बताया जाता है कि दिन में मिल जाते हैं और रात्रि के समय दोनों चकवा और चकवी अलग अलग हो जाते हैं। परंतु कामवासना का जब कामांध में जब सब अंधे हो गए थे, कामवासना का जब वातावरण फैल गया था, तो निशि दिन में ही अवलोक ही कोका, तो वहाँ पर चकवा पक्षी रात और दिन में अंतर नहीं कर पा रहे थे, और दिन रात वो क्या है कि समागम में लगे रहे, यानी संयोग की स्थिति में वो लगे रहे। देव धनुष नर किन्नर ब्याला, आगे क्या कहते हैं कि किसके बारे में क्या कहें, देवता हो, धनुष राक्षस हो, नर यानी मनुष्य हो, किन्नर यानी किन्नर हो, किन्नर जानते हो ना, किन्नर हो, और ब्याला यानी चाहे देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, चाहे कोई भी हो, प्रेत पिशाच भूत बेताला, और यहाँ पर चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो, बेताल आदि सभी दशाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी हर एक इस संसार का हर एक जड़ चेतन पदार्थ मनुष्य जो है वो सभी काम वासना से ग्रसित हो गया। और इह के दशा न कहेऊ बखानी, सदा काम के चेते जानी, यानी इस प्रकार की दशा का वर्णन है वो किया नहीं जा सकता है, ये सब कामदेव के दास मात्र जान पड़ते हैं। इह के दशा ने कहेऊ बखानी, इन सभी की दशा का बखान नहीं किया जा सकता है। सदा काम के चेते जानी, ये मानो ऐसा लग रहा है कि सभी काम वासना यानी कामदेव के सारे क्या हो गए हैं, यहाँ पर दास हो गए हैं, मतलब केवल मात्र कामदेव के दास मात्र जान पड़ते हैं, यही इनकी स्थिति हो गई है। आगे देखिए, सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, यानी सभी को लेंगे यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। सिद्धि हैं, विरक्ति हैं, महामुनि हैं, योगी हैं, तप काम बस भय वियोगी, यानी यहीं पर सिद्ध पुरुष है, वैराग्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं आदि वियोगी के समान सब काम वासना से वशीभूत हो गए। ते भी काम बस यानी ते भी काम बस भय वियोगी, यानी सभी के सभी काम वासना में वशीभूत हैं वो हो गए। चाहे वियोगी को ले लो, चाहे सिद्ध पुरुष को ले लो, चाहे ऋषि मुनि को ले लो, किसी को भी ले लो, सब के सब काम वासना में वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावरे ही की को कहें, यानी बड़े बड़े योगी यथि भय काम बस जोगी तापस, यहाँ पर योगी तपस्वी सब सृष्टि के यानी ब्रह्ममय देखा करते थे, वो सभी के सब चराचर नर नारी वो सारे क्या हो गए हैं, काम वासना से ग्रसित हो गए हैं। कि योगी यति सब काम बस हो गए संसारिक पापग्रस्त पावरे ही की को कहें, यानी बड़े बड़े योगी हैं, यति हैं, सब कामवश हो गए हैं और संसारिक पापग्रस्त मनुष्य यहाँ पर कौन रह गया है, संसारिक पापग्रस्त है वो
यानी पावरे ही, पावरे का मतलब पापग्रस्ती, कौन कह सकता है इनको। देख चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, यानी यहाँ पर जिसको भी अपन देखते हैं ना, यानी तपस्वी इस सृष्टि में ब्रह्म में देखा करते थे, यानी पूरे योगी जो समाज है वो इस सृष्टि को मतलब एक ब्रह्म में देखा करता था। ये सब चराचर को नारी के रूप में देख रहे हैं, यानी सभी हैं इस सृष्टि को एक नारी के रूप में देख रहे हैं। सभी के मन में क्या है कि काम वासना वो जागृत हो गया, यानी सभी को नारी दिखाई दे रहे हैं। अबला बिलोकि पुरुष जुग पुरुष सब अबलामय। अब आगे कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी अबला यानी स्त्रियां हैं वो इस संसार में सब पुरुषों, उनको सभी को क्या है कि पुरुष दिखाई दे रहे थे, यानी इस संसार की सभी स्त्रियां हैं वो पुरुष में तथा पुरुष हैं वो सब नारी में दिखाई देने लगे, यानी एक दूसरे के हृदय में काम वासना वो कुछ ज़्यादा ही विकसित हो गई थी। यानी अबला ही बिलोकि, यानी सारी स्त्रियां हैं वो पुरुष में होगी और सारे जो पुरुष हैं वो अबला में, और सारे पुरुषों वो स्त्रियों में हो गए थे। इंदु दंड भारी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक एम। आगे कहते हैं कि दुई दंड भारी भरी ब्रह्मांड, यानी 2 घड़ी तक सारा जो ब्रह्मांड है वो मानिए भीतर कामकृत कौतुक एम, यानी 2 घड़ी तक दुई दंड भरी ब्रह्मांड, यानी 2 घड़ियों तक सारा संसार वो ब्रह्मांड है वो कामदेव का रचा हुआ, यानी कौतुक एक तमाशा सा हो गया। भीतर कामकृत कौतुक है, यानी ऐसा लग रहा है कि 2 घड़ी तक सारा जो ब्रह्मांड है वो कामदेव के द्वारा रचा हुआ एक तमाशे के समान लगा, यानी सभी प्रकार के जड़ चेतन सभी काम वासना में ग्रसित हो गए थे। आगे की धरी न काहू धीर सबके मन से झरे, यानी किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, यानी किसी ने हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। सबके मन मनसी झरे, मनसी का मतलब मन में सर्जित होने वाले कामदेव होता है, यानी सबके हृदय को सबके मन को कामदेव ने हर लिया था। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में है, यानी रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की है केवल वही उस समय बच सके थे, अन्यथा कोई भी 2 घड़ी के लिए नहीं बच सका था। सभी के हृदय हैं उनको कामदेव हैं, उन्होंने क्या कर लिया था 2 घड़ी के लिए सबका हृदय वो हरण कर लिया था सभी का, यानी सभी के मन में सभी के हृदय में काम वासना है वो पूरी तरह से जागृत है वो हो गई थी। अगला पद्य देखिएगा कि राम कथा सुंदर तारी, बहुत अच्छा पद्य है। इस पद्य में रामचरितमानस है, उसमें मतलब जो बालकांड में चौपाइयाँ वगैरह दी गई हैं उनमें शंकर पार्वती का जो संवाद है, इसमें भगवान शंकर पार्वती के विवाह करके कैलाश पर्वत में लौट जाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से राम कथा सुनाते हुए कि राम कथा सुंदर तारी संशय वेग उड़ानी हारी। भगवान शंकर कहते हैं कि रामचंद्र जी की कथा है वो दोनों हाथों से बजने वाली सुंदर ताली के समान है। राम कथा सुंदर ताली, यानी भगवान श्री राम की जो कथा है वो दोनों हाथों से बजने वाली सुंदर ताली है और संशय वेग उड़ावन हारी, और वो है संदेह रूपी पक्षियों को, संशय का मतलब संदेह, व्यंग का मतलब पक्षी, उड़ावन मतलब उड़ाने वाली, हारी का मतलब हरना, कि वो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। यानी राम कथा वो है वो ऐसी है जो दोनों हाथों से बजने वाली सुंदर ताली के समान है, जो कि सुंदर पक्षी को उड़ा देने वाली समान है, यानी संदेह रूपी सुंदर पक्षी को उड़ा देने वाली है। राम कथा कली विपट कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी पार्वती के लिए कहा गया है कि हे गिरिराज कुमारी, ये जो राम कथा है वो राम कथा कली यानी कलयुग को विपट, विपट का मतलब वृक्ष, कुठारी का मतलब कुल्हाड़ी, कि ये राम कथा है वो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली एक कुल्हाड़ी के समान है। इसलिए आदरपूर्वक सुनो ये गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी तुम राम कथा को बहुत ही आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाई जन्म कर्म अगणित श्रुति पाई। आगे कहते हैं कि वेदों में श्रुति होती है वेदों में, तो आगे कहते हैं कि वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण और चरित्र जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे गए हैं। राम नाम गुण चरित सुहाई यानी जन्म कर्म अगणित श्रुति पाई, श्रुति होता है वेद, वेदों के लिए आया है कि वेदों में भी भगवान श्री राम के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म आदि सभी अनगिनत बातें हैं वो कही गई हैं। कथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण गाना। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम खुद अनंत रूप में है, जथा जैसे अनंत राम भगवाना, यानी जिस प्रकार से भगवान श्री राम अनंत हैं उसी प्रकार से उनकी कथा, तथा कथा कीर्ति गुण गाना, यानी उसी प्रकार से उनकी कथा कीर्ति और गुण है वो भी अनंत है। भगवान श्री राम के अनुसार ही उनकी कीर्ति है, उनका नाम है, उनके गुण हैं वो भी अनंत हैं। यद्यपि आगे कहते हैं यद्यपि तथा श्रुति जसीमति मोरी कहें देखी प्रीति अति तोरी। आगे कहते हैं तो भी, यानी यद्यपि मतलब तद्यपि यद्यपि, यानी
तो भी तुम्हारी ये अत्यंत प्रीति दे करके, यद्यपि जथा श्रुति जसी मति मोरी कहूँ देखी प्रीति अति तोरी, यानी तुम्हारी ये जो प्रीति देख करके जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है मैं उसके अनुसार तुम्हें कहूँगा। यद्यपि जथा श्रुति जसी मति मोरी कहूँ देखी प्रीति अति तोरी, यानी तुम्हारी ये जो प्रीति देख करके, तुम्हारा स्नेह देख करके जैसा कुछ भी मैंने भगवान श्री राम के बारे में सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं भगवान श्री राम की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हे पार्वती, उमा पार्वती कहते हैं, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई सुखद संत समंत मोहि भाई। तब पार्वती हैं, वो भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, कि तुम्हारा प्रश्न है हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर है, सुखदायक है। सुहाई का मतलब सुखदायक है, सहज का मतलब सुंदर है। सुखद संत समंत मोहि भाई, यानी वो सुखदायक है और संत जो समस्त संत समाज है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इन तुम्हारा जो प्रश्न है कि तुम राम कथा मुझे सुनाओ, तो तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, सुखदायक है और संत जो समाज है उस समस्त संत समाज और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोही सोहानी, यानी तुम्हारी एक बात है मुझे अच्छी नहीं लगी है। यद्यपि मोह बस कहो भवानी, यद्यपि तुमने ये मोह के वश में होकर के कही है, यानी तुम्हारा एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है जो तुम्हें मोह के वश में होकर के कही है कि तुम्हां जो कहा राम को आना, यानी तुमने ये कहा था ना कि ये राम कोई और है क्या, यानी तुमने ये प्रश्न किया था मुझसे कि ये राम को आना, यानी ये कोई और राम है क्या। जे ही सुरति गाँव धरे मुनि ध्याना, या फिर जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन उसका ध्यान लगाते हैं, श्रुति का मतलब वेद, या फिर वो वही राम है जिनको वेद गाते हैं और मुनिजन उनका ध्यान धरे, गाँव धरे मुनि ध्याना, यानी मुनिजन है वो उनका ध्यान धरते हैं, ध्यान लगाते हैं। कहीं सुने ही अस अधन नर ग्रसे जे मोही पिशाच। आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान शंकर कि कहीं सुनहि अस अधन नर ग्रसे जे मोह पिशाच, सांडसी हरिपद विमुख जानहि झूठने साच। कि कहीं सुनई अस अधन नर ग्रसे जे मोह पिशाच, कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, जो पाखंडी हो जाता है ना, यानी जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होकर के पाखंडी है, भगवान के चरणों से वो विमुख हो जाता है, यानी भगवान के चरणों से साढ़े से हरिपद विमुख जाने ही झूठ न साच, यानी वो भगवान के चरणों से विमुख हो जाएगा, वो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानेगा। ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं, यानी ऐसे अधम मनुष्य होते हैं ना, वही ऐसी बात करते हैं कि भगवान श्री राम वही हैं क्या जिनको वेदों में गान किया जाता है, वेद गाते हैं और जो मुनि हैं वो उनका ध्यान लगाते हैं। ये प्रश्न तुम्हारा मुझे अच्छा नहीं लगा। कहे सुनई असे अधन्य ग्रसे जे मोह पिशाच, यानी मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त और जो पाखंडी हैं वो भगवान के चरणों से विमुख हैं और वो झूठ और सच को नहीं जानते हैं। पाषंडी हरिपद विमुख, यानी वो भगवान के चरणों से विमुख हो गए और जाने ही झूठ ने साच, और वो झूठ व सच कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे ही अधम मनुष्य की इस तरह कहते सुनते हैं। कही सुनई अस अधन नरगा से, यानी ऐसे ही अधम जो मनुष्य, नीच जो मनुष्य होते हैं, इस तरह की बातें कहते सुनते फिरते हैं। तो आशा करता हूँ 5 पद्य अपन ने पढ़े हैं, आराम से समझ में आया होगा। कोई पद्य में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।